हाँ तो गाइस अब फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेना बहुत ही इजी हो चुका है क्योंकि फ्लिपकार्ट ने बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी के साथ भी अब पार्टनरशिप कर ली है। पहले फ्लिपकार्ट सिर्फ एक्सिस बैंक के साथ टाइप करके पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अभी एक्सिस बैंक से तो आपको लोन मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत सारी एनबीएफसी से आपको लोन मिलेगी। तो अब आप फ्लिपकार्ट से लोन लोगे तो आपको 100% लोन मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम फ्लिपकार्ट से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर हमें एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू लोन मिल चुके हैं, तो उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो अगर आप भी फ्लिपकार्ट से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस फ्लिपकार्ट से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपके पास फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है तो उसे आपको अपडेट कर लेने हैं और उसके बाद इसे ओपन करना है। तो आप आ जाओगे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए नीचे एक अकाउंट वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ पर पर्सनल लोन भी ले सकते हैं और पे लेटर लिमिट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी पर्सनल लोन की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप 10 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन ले सकते हो सुपर मनी की तरफ से, और इसके साथ बहुत सारे पार्टनर अब जुड़े गए हैं। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें से पहला एक्सिस बैंक है, जो कि ये तो इसका पुराना पार्टनर है जिनके द्वारा भी आपको लोन मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो यहाँ पर कुछ एनबीएफसी कंपनी जुड़ी गई है, इनके द्वारा आपको लोन मिलेगी, जिसमें है 5, उसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मनीव्यू, फिनेबल या क्रेडिट सिएसन। इतने पार्टनर यहाँ पर अब जुड़े गए हैं जिनके द्वारा यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। इनमें से जो भी पार्टनर के लिए आप एलिजिबल होगे वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको चूज करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद जेंडर चूज करना है कि आप मेल हो, फीमेल हो या अदर हो। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। लोन का पर्पस चूज करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपकी नेट मंथली इनकम एंटर करनी है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद इस बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और अभी यहाँ पर दोस्तों हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक होगा और तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर लोन लेने के लिए एलिजिबल है तो कौन से पार्टनर के थ्रू हमें यहाँ पर लोन मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है एक और नई वेबसाइट पर, जिसका नाम है moneyview.in। हम एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, हमें मनीव्यू की तरफ से लोन अप्लाई करने को बोल रहा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे पार्टनर जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई एनबीएफसी कंपनी के थ्रू भी आपको लोन मिल सकती है। तो हमारे केस में मनीव्यू की तरफ से लोन अप्लाई करने का ऑप्शन आया है, तो यहाँ से ही हम आपको लोन अप्लाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए फिर से हमें पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है। उसके बाद हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर हमें चूज करना है और गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर फिर से हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा, और अभी हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारे लिए एक लोन की ऑफर लिख के आ चुकी है। यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ मैसेज आ चुका है और बताया गया है कि आप मनीव्यू से 7,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। हम यहाँ पर टोटल 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 7,000 रुपये सिलेक्ट करते हैं तो हमें दो टेन्योर मिलेंगे, एक है 4 महीने का और एक है 3 महीने का। अगर हम इस लोन को 4 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 1895 रुपया हर मंथ ईएमआई पे करना होगा, और 580 रुपया यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और अगर हम इसी लोन को 3 महीने के लिए लेते हैं तो 2487 रुपया हमें हर मंथ ईएमआई पे करना होगा, और 461 रुपया हमें टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर एक और चार्ज लगाई जाता है, जो है फैसिलिटेशन फीस, जिसे हम प्रोसेसिंग फीस भी कहते हैं, जो 4 महीने के केस में 490 रुपया लगाया जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन मिलने वाली है। आपको पहले अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी लोन का कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आपको लोन सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म एंड प्रोसीड, उस पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर फिर से पर्सनल डिटेल हमें देनी होगी। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का नाम और मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद हमारा लीव चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है या हम रेंट में रहते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा लोन का पर्पस चूज करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बिजनेस की डिटेल पूछी जाएगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था, तो हमारे केस में यहाँ पर हमसे बिजनेस की डिटेल पूछी जा रही है। अगर आपने यहाँ पर सैलरी पर्सन चूज किया होगा तो आपके यहाँ पर कंपनी की डिटेल पूछी जा सकती है। तो हमारे केस में यहाँ पर बिजनेस की डिटेल में सबसे पहले हमारा बिजनेस का नाम चूज करना है। उसके बाद बिजनेस का एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, पिन कोड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, एनुअल टर्नओवर यहाँ पर हमें एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर हमें चूज करना है, नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर हमें चूज करना है और सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी पर्सनल डिटेल भी अपलोड हो चुकी है और हमारी बिजनेस डिटेल भी अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें केवाईसी करना होगा और केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और जो आधार कार्ड है वो हमें डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर कैप्चा कोड शो करेगा वो यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अगर हमारे पास डिजी लॉकर में अकाउंट है तो हमारे पास ये पिन होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी पिन एंटर कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर कुछ आधार कार्ड की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा केवाईसी कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है तो हमारे सामने आ जाएगी आधार कार्ड की सारी डिटेल, जिसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिखेगा, उस पर हम टिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें बताया गया है कि क्या आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो उसे एज इट इज रहने देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी के थ्रू अपना करंट एड्रेस वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो हमारे यही है तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद आधार एड्रेस, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और लास्ट स्टेप है जिसमें हमें वैलिडेशन डिटेल देनी है। अब वैलिडेशन डिटेल में हमें यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी है और बैंक की डिटेल के बाद यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैंक की डिटेल देते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एंटर बैंक डिटेल मैन्युअली, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें बैंक इन्फॉर्मेशन पूरी देनी होगी, जिसमें हमारा यहाँ पर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें एक सेल्फी देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड फोटो, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी देनी है, उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओके गॉट इट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा बैंक डिटेल भी वेरीफाई हो चुका है और हमारी सेल्फी भी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन सारी सबमिट हो जाएगी और अंडर वेरिफिकेशन में चली जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा गो टू डैशबोर्ड, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा प्लान यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है, हमारी लोन एप्लीकेशन भी वेरीफाई हो चुकी है। अब हमारा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर इन प्रोग्रेस में है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो विद इन 1 मिनट के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर अब हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ऑटो पे सेटअप करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इनेबल नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब ऑटो पे सेटअप हम 2 तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों हमारी लोन की सारी जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर नीचे भी 2 ऑप्शन मिलेंगे कि हम ऑटो पे सेटअप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग चूज करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर वो एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन को रिव्यू एंड एग्रीमेंट सबमिट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू नाउ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर रेफरेंस की डिटेल पूछी जाएगी।
अब रेफरेंस के डिटेल में हमें 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे, एक फादर का और फ्रेंड का। ये दोनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट यहाँ पर हम देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड रेफरेंस, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर हमारे लोन की सारी डिटेल आ जाएगी। उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आएगी। तो यहाँ पर हमें साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करके ये लोन एग्रीमेंट को साइन कर देना है। तो हमारा लोन एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो जाएगा और ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब विद इन 24 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों अब आप फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन ले सकते हो। अब ये जो लोन है वो हमें फ्लिपकार्ट के द्वारा ही प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर फ्लिपकार्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, यानी कि ये जो हमें लोन मिल रही है वो फ्लिपकार्ट के थ्रू ही मिल रही है। और फ्लिपकार्ट में अब बहुत सारे एनबीएफसी पार्टनर जुड़े हुए हैं। अगर आपको एक्सिस बैंक के थ्रू लोन नहीं मिलती तो कोई ना कोई एनबीएफसी कंपनी के थ्रू आपको जरूर लोन मिलेगी, ठीक है। तो अभी ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको फ्लिपकार्ट से लोन मिली है या नहीं, अगर मिली है तो कौन से एनबीएफसी के थ्रू या कौन से बैंक के थ्रू लोन मिली है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।